हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार आप सभी को। आज फिर आपके सामने मैं एक नेट का प्रीवियस पेपर लेकर। चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरी जो भी रिसेंटली वीडियो बनती रहेगी वो आप तक पहुंचती रहे। और जैसे कि आपको पता है, अभी हमारे यूजीसी नेट के एडमिट कार्ड भी आ चुके करेंगे। चलिए अब देरी ना लगाते हुए हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और आज मैं आपको टोटल 50 क्वेश्चंस कराने वाला हूं जो हमारे प्रीवियस नेट में आ चुके हैं, फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट से हमारे। चलिए अब देरी ना लगाते हुए अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, बीजिंग ओलंपिक में माइकल फेल्प्स ने रिकॉर्ड तोड़ा था। अभी माइकल फेल्प्स है कौन? ये माइकल फेल्प्स थे जो हमारे तैराक हैं, जो हमारे स्विमिंग करते हैं, वो प्लेयर, इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा था। और किसका रिकॉर्ड तोड़ा था? मार्क स्टिपिस का, स्विमिंग में। तैराक में तैराक भी बोल सकते हैं, स्विमर भी इनको बोल सकते हैं। स्विमिंग इनका गेम था, इवेंट था जिसमें इन्होंने इनका रिकॉर्ड तोड़ा था। है। अब इसने क्या किया है यहाँ पर, कुछ आपको ऑब्जेक्ट्स दे दिए हैं। इन ऑब्जेक्ट्स को आपको देखना है क्या वे ऑब्जेक्ट सही हैं या गलत है, यानी कि चारों ऑब्जेक्ट्स हमें इसमें पढ़ने होंगे। जैसे सबसे पहले इसने दिया है आवेग, ये हमारा फिजिक्स से रिलेटेड है। आवेग, आवेग के सामने इसने आंसर दिया है बल और दूरी का उत्पाद करता है। अगले पॉइंट पर चलते हैं, पॉइंट नंबर बी, सेजिटल एक्सिस। सेजिटल एक्सिस क्या होता है? हमारे बॉडी के जो प्लान्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग है ये, सेजिटल प्लान में लंबवत है। थर्ड पर चलते हैं, रेखित गति केंद्र बल द्वारा बनाई गई है। फोर, एक गेंद को लात मार के या लात मारने के दौरान टक्कर की प्रकृति पूरी तरह से लोचदार टक्कर। अगर हम किसी बॉल पर किक मारते हैं, किक करते हैं, तो उसकी पावर लोचदार होती है, नहीं हो सकता है। तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका राइट आंसर बनता है रेखित गति केंद्रित बल द्वारा बनाई जाती है। क्वेश्चन का आंसर अगर हम देखते हैं, हीमोग्लोबिन हमारा किस में पाया जाता है? हमारी बॉडी के अंदर डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स और अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा को हम अगर बात करेंगे तो टेंडन भी इसको हम बोल सकते हैं। जो लिगामेंट्स के बाद होता है टेंडन, इसको हम बोल सकते हैं किसमें? आरबीसी। लाल रक्त कणिकाएं, डब्ल्यू आरबीसी, जिनको रेड ब्लड सेल्स हैं। आप करने के बाद एक पोल वोल्ट के नीचे की दिशा में गति एक उदाहरण है। जो हमारी बार है, यानी क्या उसके एग्जाम्पल्स हैं, तो उस एग्जाम्पल की तरफ हम बढ़ते हैं। उसका एग्जाम्पल हमारा उससे तो यहाँ पर सही रहेगा। की तरफ बढ़ते हैं, एक कौशल जिसमें तय होता है और आता है। अब वो क्या क्या उसमें पुस्तक कौशल, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और ये अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपका भारत फिजिकल एजुकेशन को कब सुचारू हमारा इम्प्लीमेंट किया गया था? तो आपका राइट आंसर 1956। न्यूटन की गति के तीसरे नियम का मुख्य रूप से व्याख्या करे हुए हैं। उनमें से इसने लास्ट वाले के बारे में पूछा है। तो ये भी याद रहे कि अगर कोई पूछता है कि न्यूटन ने कितने लॉ दिए हैं, आपने न्यूटन के लॉ कितने? तीन ही हैं। तो तीसरे के बारे में इसने पूछा है। तो तीसरे के बारे में क्या पूछा है इसने? दौड़ने और कूदने, फेंकने और पकड़ना, लात मारना या मारना, गेंदबाजी और बल्लेबाजी। तो अगर हम केवल राइट आंसर की बात करेंगे तो हमारा जो दौड़ना दौड़ता भी है, ये जो हमारी नाभि होती है, जो हमारी, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। भाई जिसको भी अगर ठंड लग रही है तो कहाँ बैठेगा? सूरज के पास सामने जाएगा ना। बोलते ना कि धूप खाने के लिए जा रहे हैं। तो उसमें से हमें विटामिन कौन सा मिलेगा? अगर हम बात करेंगे, अगर किसी को चर्म रोग भी है तो उसको भी हम धूप में बैठने की सलाह देते हैं कि भाई धूप में बैठो, अब जल्दी ठीक हो जाओगे। तो उससे हमें जो विटामिन मिलता है वो है हमारा, लेते हैं, और ये बिल्कुल फ्री में मिलता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर हम बात करें तो उसके बारे में यहाँ पर पूछा गया है, वसूली, पिकिंग, पुनर्वास, सुपर मुआवजा। तो जो हमारा संक्रमण होता है, जब हम कोई एक्टिविटी करते हैं तो उससे हमें क्या होगा? वसूली की जाएगी उससे, क्योंकि उसको सीखने के बाद क्या होगा उससे कि आप उसको क्या रिवर्ट करते हैं। जैसे कि हम, एक ट्रेनर है, वो ट्रेनिंग दे रहा है अपनी, तो अपने बच्चों से यदि हम तीन सिक्के उछालते हैं, ये देखो बिल्कुल प्रॉपर फिजिक्स से है। यदि हम तीन सिक्के उछालते हैं तो तीन हेड आने की प्रक्रिया होगी, यानी कि तीनों के तीनों में हम हेड कैसे ला सकते हैं, ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया है। यदि हम तीन सिक्के उछालते हैं और तीनों हेड आने की प्रक्रिया क्या एट रहेगा, यानी कि एक उसमें आ सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, जब किसी प्रशिक्षण की विश्वसनीयता और आ जाता है। अब विश्वसनीयता और वैधता क्या रहेगी, उसकी क्वालिटीज की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो कैसा हमारा प्रशिक्षण रहेगा, कैसी हमारी ट्रेनिंग रहेगी, उसको हम क्या ट्रेनिंग का नाम देंगे? तो वो हमारा रहेगा मानकीकृत प्रशिक्षण। मानकीकृत यानी कि जिसके मानक हमने ऑलरेडी तैयार कर लिए हैं या हमारे पास उसके मानक हैं। विश्वसनीयता क्या रहेगी? जैसे कि आपको मैं एग्जांपल देता हूं कि आप बाइक चलाओ, ठीक है, आप बाइक चला रही हैं, विश्वसनीयता है कि आप बाइक चला
सकते हैं। और वैधता क्या रहेगी कि आप कितने टाइम तक उसको चला सकते हैं या वो कितनी लिमिट में है। जैसे कि अगर हम लिमिट की बात करेंगे, मैंने आपको 10 लीटर पेट्रोल दिया है, तो 10 लीटर पेट्रोल में आपकी बाइक कहाँ तक जाएगी, उसकी वैधता रहेगी कि कितना वो अच्छा रहेगा, मैक्सिमम उसमें कितना निकाल पाएंगे, उसकी वैधता रहेगी कि इतना अच्छा भी है, विश्वसनीयता और वैधता की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अब इसमें क्या है, संगठन के जो सिद्धांत है उनके अपोजिट। तो वो क्या है हमारा, इनके अपोजिट की अगर हम बात करेंगे, प्राधिकरण का ओवरलैपिंग करना, उचित संचार करना, उचित विकेंद्रीकरण करना, शक्ति का प्रतिनिधि मंडल। तो तीनों ही इसमें सही है। लास्ट वाले आपका राइट आंसर बनेगा इसमें प्राधिकरण का ओवर, यानी कि वहां पर एक ही मुद्दे को दो जगह पर, तीन जगह पर, चार जगह पर बताना या प्रदर्शित के विरुद्ध है, जो हमें नहीं करना है। जो हमारा सोसाइटी हमारी वर्कआउट कर रही है उसमें हमें ये नहीं करना कि एक ही पॉइंट के ऊपर तीन चार आदमी अपने विचार से रखे और वो उसके ऊपर ओवरलैपिंग कर जाएगा। वो कैसे रखेंगे विचार, जैसे कि आप लोग कोई इंटरव्यू दे रहे हैं किसी कंपनी के द्वारा, यानी कि आप अपनी कंपनी के बारे में बता रहे हैं और आपने बताया कि हमारी कंपनी आपको कमाकर 10 करोड़ रुपीज देगी वह एक ईयर में, वह एक साल में। दूसरा कैंडिडेट गया, उसने कहा जी हमारी कंपनी आपको 1.10 करोड़ रुपीज देगी, यानी कि 110 करोड़ रुपए देगी। एक ने कहा 100 करोड़ देगी, तीसरा गया उसने कहा जी 120 करोड़ रुपए देगी। तो वो क्या हुआ, ओवरलैपिंग हो गई, उसको पता नहीं लग पा रहा है कि वो प्रॉपर देगी कितना। तो ये हमारे सिद्धांत के विरुद्ध है। अगर बोलेंगे तो बिल्कुल सटीक एक ही बोलेंगे कि हमारी कंपनी केवल 100 करोड़ रुपए देगी। ये है कि आपको अगर सटीक है, जैसे कि अगर हम गेम की बात करते हैं कि वॉलीबॉल के अंदर टोटल 7 सर्विसेज यूज की जाती है, 7 सर्विस होती है, तो ओवरलैपिंग नहीं क्यों होनी चाहिए कि नहीं सर 5 होती है, नहीं सर 6 होती है, नहीं सर 7 होती है। अगर फिक्स है तो 7 है तो 7 ही होती है। एक कामकाजी महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए। कामकाजी यानी कि जो डेली रूटीन अपना वर्कआउट करती है, उसको कितने प्रोटीन की जरूरत हो सकती है। प्रोटीन जो हमारी फैट से अलग होगा, उस प्रोटीन की हम बात कर रहे हैं, जो हमें हम भी इसको मान सकते हैं कि 30 to 40 ग्राम मैक्सिमम और मिनिमम हमारा प्रोटीन होना चाहिए, जो एक लेडीज को। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वदेशी भौतिक गतिविधियों के कारण का प्रचार करने वाला भारत का पहला संस्थान है, तो वो कौन सा है। अगर उसकी हम बात करेंगे तो वो हमारा है, जैसे कि हम बात करते हैं YMCA मद्रास, यंग मैन क्रिश्चियन इंस्टीट्यूट की हम बात करें, वो मद्रास में है। LNIPE, पी है फिजिकल एजुकेशन। अब ये पहले कॉलेज हुआ करता था, अब यूनिवर्सिटी हो चुकी है। LNUPE के नाम से इसको जानते हैं, ग्वालियर में है। इसके बाद में HVP मंडल, हनुमान व्यायाम प्रचारक मंडल समिति, जो हमारी वो अमरावती में है। इसके बाद पंजाब गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन पटियाला। का प्रचार करने वाला भारत का पहला संस्थान कौन सा है, अमरावती। स्क्रीन पर है, नहीं है। सो रिसर्च हो सकती है भाई, जरूरी नहीं है कि वो फिजिकल एजुकेशन की है, किसी और सब्जेक्ट की रिसर्च हो सकती है। डाला था कि सर मुझे रिसर्च के ऊपर वर्कआउट करना है, तो मैंने पूछा कि बेटा रिसर्च कौन सी करनी है आपको। उसने कहा सर मुझे पर्सनल हो सकती है। रिसर्च तो रिसर्च है भाई, आप एजुकेशन के ऊपर रिसर्च करते तो उपकरण नहीं है, यानी कि रिसर्च का उपकरण है ही नहीं, और बाकी सारे इसमें हो सकते हैं। तो इसमें क्या कहा, घड़ी बंद करो, वीडियो कैमरा, प्रश्नावली और सर्वेक्षण। अगर राइट आंसर की बात करते हैं तो मेरे अकॉर्डिंग सर्वेक्षण होना चाहिए, क्योंकि सर्वेक्षण तो रिसर्च में है ही नहीं कहीं भी। सर्वेक्षण किसी चीज का सर्वेक्षण करना, घड़ी बंद करना रिसर्च में आ सकता है, क्योंकि ये सामने वाला सोचता हो कि भाई अगर मैं घड़ी बंद करके अब पानी में डुबकी लगाना चाहता हूँ, या फिर वीडियो कैमरा भी है, वो वीडियो रिकॉर्ड करके भी अपनी रिसर्च पूरी कर सकता है। प्रश्नावली, वो क्वेश्चन पेपर तैयार करके भी अपनी रिसर्च को पूरा नहीं चले। जिस दायरे में खेल प्रबंधन को प्रदर्शन नहीं करना चाहिए उसे आमतौर पर कहा जाता है, अच्छा ये देने चाहिए, उसे नॉर्मली क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो अब हमारे ऑप्शंस क्या क्या हैं, खेल में मूल्यांकन, खेल में नवाचार, खेल प्रबंधन का क्षेत्र, और खेल में नेतृत्व। देखो मूल्यांकन भी होना चाहिए, प्रबंधन भी, यानी कि आपका हम बात करते हैं प्लानिंग की, तो खेल प्लानिंग प्रबंधन भी। नवाचार उसमें प्रदर्शन में नहीं होता है, जिसको हम नवाचार बोलते हैं। जिसकी तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, इंटर स्कूल खेलों के लाभ हैं। इंटर स्कूल क्या होते हैं हमारे, इंटर मोरल टूर्नामेंट, चार दीवार के बाहर खेले जाने वाले गेम, जिसको हम इंटर स्कूल टूर्नामेंट भी बोलते हैं। अभी इंग्लिश में तो बोलते हैं इंटर स्कूल टूर्नामेंट, लेकिन इसको एक्स्ट्रा मोरल टूर्नामेंट भी बोलते हैं, जो हमारे स्कूल के बाहर खेले जाएंगे। इसमें एक्स्ट्रा मोरल क्या रहेगा, अगर हम स्कूल के अंदर खेलते हैं तो इंटर मोरल, स्कूल के बाहर खेलते हैं तो एक्स्ट्रा मोरल, यानी कि उसमें और बाकी जो हमारे आसपास के स्कूल है ना, वो पार्टिसिपेट करते हैं। का विकास, जीत पर अत्यधिक जोर और सामूहिक भागीदारी पर काम कमजोर। इसके बाद में उच्च स्तर की साधनें छांटने हैं। तो हमारे दो ऑप्शन कौन हमारे, कौशल में प्रवीणता का विकास, जीत पर अत्यधिक जोर, सामूहिक भागीदारी पर कमजोर, और उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस का विकास।
मेरे अकॉर्डिंग इसमें सब होने चाहिए, यानी कि बेस्ट होने चाहिए, उसमें बेस्ट होने चाहिए और इनको हम लोग राइट मानकर चलेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, आते हैं अगले। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य घटकों का समायोजन शरीर में गर्मी नहीं देते हैं। अगले क्वेश्चन, निम्नलिखित संरचनात्मक संरचनाओं को उनके स्थान के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो अवरोही क्रम में कैसे व्यवस्थित करेंगे, जो इसमें आपके लिए चारों पढ़नी पड़ेगी। एक बार जीफाइड प्रक्रिया, ग्लेनाइड गुहा और कोरिडाई प्रक्रिया, एस्टाबुलम। तो इसमें सबसे बात आएगी ग्लेनाइड गुहा, जीफाइड प्रक्रिया और कैरोफाइट। यह आरोप लगाया गया है कि इस्तांबुल मुख्य रूप से इन कारणों से 2020 ग्रीष्म ओलंपिक खेलों में मेजबानी के लिए बोली हार गया। अब क्या है, जितने भी हमारे गेम्स होते हैं उनके लिए बोली लगाई जाती है कि भाई इसमें जो खर्च होगा, मैं इतना खर्च करूंगा, मैं इतना खर्च करूंगा, मैं इतना तो उसी के ब्याह पर सभी को अमाउंट मिलता है, और वो मिलता है आईओसी, इंडियन ओलंपिक सॉरी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की तरफ से। तो वो अपनी बोली लगाती है कि भाई इनको होस्ट कौन करेगा। तो उनको होस्ट करने के लिए ये सारी प्रक्रिया यहाँ पर हैं। तो इसने भी यहाँ, तो हमारे ऑप्शंस क्या रहेंगे, पड़ोसी देश में भू राजनीतिक अनिश्चितताएं, उनके आधिकारिक द्वारा खराब प्रस्तुति, कम आर्थिक संसाधन और सुविधाओं की आवश्यक मानक प्रदान करने की क्षमता की लगाई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, शारीरिक शिक्षा में व्यक्ति की नैतिकता में क्या शामिल है। इसकी है पैसे के प्रति समर्पण, शारीरिक दक्षता, सृजनता और नैतिक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूची वन को सूची विकल्प का चयन कीजिए। अब क्या कहती है, सूची वन लार। अब लार के सामने से क्या पता लार कहां से निकलती है, मुंह से निकलती है। हाइड्रोक्लोरिक या यकृत पित्त, हमारा यकृत में बनता है, और इंसुलिन अग्नाशय। तो ये इसने बताया गया है कि इसमें कैसे कैसे हम लोग, मैं एक बार फिर क्वेश्चन रिपीट। अच्छा, अब हमें इसमें बता, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl अमाशय भी होते हैं, बिल्कुल सही, यानी कि पहले का पहला हो गया, दूसरे का दूसरा हो गया। इसके बाद में पित्त, यकृत, यकृत में पित्त बनता है, बिल्कुल दूसरा तीसरा, यानी कि चारों चीज है। अब हम बात मुझे क्या होता है हमारा, जब हम कोई एक्टिविटी क्या कहलाएगी, जिसको हम एंड्योरेंस भी बोल बताने हैं, या प्रशासन भार। तो ये तो इसके बाद में क्या हमारी फुटिंग कितनी है, इसके बाद, इसके बाद में ऊर्जा का मुआवजा, ऊर्जा ऑप्शंस थर्ड और फोर्थ, यानी कि फर्स्ट ए ही हमारे, क्या पूछा गया है, किए जाने वाले दिशा निर्देश का सही समायोजन कीजिए। साक्षात्कार यानी क्या रहेगा, और फर्स्ट इसमें दिया गया है, पर्सन स्पष्ट होना चाहिए, पर्सन निष्पक्ष होने चाहिए, पर्सन प्रासंगिक होने चाहिए, और पर्सन छोटे होने चाहिए। देखो ये तो बिल्कुल सही बात है कि पर्सन छोटे होने चाहिए। अगर हम इंटरव्यू में जाते हैं तो बिल्कुल हमें छोटे क्वेश्चन करने चाहिए, या पॉइंट्स इसमें दिए गए हैं, क्या रहेगा, ना करता हूँ एक्सपर्ट तो हट ही जाएगा। तो ये हमारा वन हो जाएगा। और जी फिर इसके बाद हमारा पर्सन फर्स्ट सेकंड थर्ड देखो है कहीं पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 25 का, परीक्षण माप मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है, यानी कि ये आपका क्या है, सर्च से रिलेटेड है, जिसमें परीक्षण मापन मूल्यांकन सब कुछ दिया गया है, वो उसके उपयोग के लिए किया जाता है। तो उसके उपयोग के लिए करने हैं, तो इसमें हमें केवल दो देखने हैं। तो क्या आंसर बनेगा ये। अच्छा, परीक्षण में प्रशिक्षण मापन, या अगर नॉर्मल क्वेश्चन भी आपके सामने कहे कि रिसर्च या सर्च डाटा कलेक्शन जिसको हम बोलते हैं, उसे क्रम में लिखिए। खेल प्रबंधन के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं। अब खेल प्रबंधन क्या है हमारा, इस सबसे पहले हमारी क्या, सबसे पहले आयोजन, सॉरी ये पहले आती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 हमारा यहाँ पर है। तो ये है, नीचे दिए गए सही कोड का प्रयोग, ये कंकाल की मांसपेशियों का अवयव में, जो कंकाल मांसपेशी होती है हमारी स्केलेटल मसल्स की बात यहाँ पर की गई है, उसको घटते हुए क्रम में हमें लिखना है। अब मसल्स की बात देखो, मसल्स के नाम भी ऐसे होते हैं जैसे किसी राक्षसों के नाम। तो ये यहाँ पर पूछिए, स्टोमोइड, वेरी गुड, सबसे लास्ट वाली है ये स्टोमोइड, ठीक है। ट्रेपीजियस, सेटोमिसिस, ये चारों ही बिल्कुल सही। कैरन के नेतृत्व प्रक्रिया की अवधारणा के लिए दो बुनियादी प्रणालियों की पहचान की है, वे कौन प्रणाली और विद्युत प्रणाली, जिसकी यहाँ पर बात की गई है। तो राइट आंसर हमारा क्या बनेगा,
अगला क्वेश्चन, उन्नत एथलीटों के प्रशिक्षण को नियंत्रित करने वाले अंतर्निहित कारक हैं, तो वो कौन कौन से कारक है? वृद्धि और विकास, पर्यावरण कारक, प्रकृति के पिछले प्रशिक्षण की मात्रा और प्रतिभा। तो यहाँ पर वो बनेगा हमारा, क्या क्या होते हैं उसमें जो उसके कारक है, वो है हमारे प्रकृति और पिछले प्रकृति वाला। आपको यहाँ पर नीचे ज्ञान अर्जन के कुछ चरण दिए गए हैं। ज्ञान अर्जन यानी कि एजुकेशन लेना, ज्ञान अर्जन की बात चल रही है। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ज्ञान अर्जन हर कोई ज्ञान दे जाता है, लेकिन लेने वाला चाहिए, ज्ञान लेता कौन है? अब देखते हैं, चलिए ज्ञान कैसे लेते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसने क्या दे रखा है? विशेषण, जानकारी, मूल्यांकन, आवेदन। तो इसको हम लोग कैसे सेट कर सकते हैं, यानी कि ज्ञान हम लोग कैसे ले सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा जो है, इसमें हमें मूल्यांकन वगैरह को सेट करना, तो सबसे पहले इसमें हमारा आएगा जानकारी, के बाद में विश्लेषण, वो चाहता क्या क्या है, इसके बाद में आवेदन किया जाएगा, फिर मूल्यांकन होगा, यानी कि सबसे पहले जान और फिर हमारा मूल्यांकन। तो ऑप्शन हमारे बनेंगे और इसको ऐसे सेट करो। अच्छा ये देखो, अगले वाले जो क्वेश्चन है ये भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करीबन करीबन 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन के आसपास ऐसे आपके पास आएंगे, आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे कि ये फलाना ये करता है, ये करता है, ये करता है। तो उसके बारे में फिर आपको अपना मिथ्या बतानी होती है। ये आपका आईक्यू लेवल के रिगार्डिंग होता है, जिसमें आप अपनी मिथ्या बताएंगे कि ये ऐसा हो सकता है, क्योंकि सारे ऑप्शन आपको सही लगेंगे, उसमें क्वेश्चन पढ़ेंगे तो भी सिंपल लगेगा। तो यहाँ पर एक्यूरेट आपका आईक्यू देखना है कि आपका माइंड उसके ऊपर कितना वर्कआउट करता है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 31। नीचे दिए गए एक अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर के रूप में लेबल किया गया। अच्छा अभिकथन देखते हैं, शारीरिक शिक्षा केवल शारीरिक विकास तक ही सीमित नहीं है। बिल्कुल, अच्छा, बहुत अच्छा है भाई। फिजिकल एजुकेशन आर नॉट रिलेटेड टू फिजिकल। तो कारण क्या है? प्रतियोगी खेल प्रतियोगिता जीतने पर जोर देते हैं, सब देते हैं बिल्कुल। अब देखो दोनों सही है ना। अब ऑप्शन देखते हैं क्या आते हैं। दोनों ए और आर सत्य है और आर ए का स्पष्टीकरण है। ये जरूरी नहीं है भाई, स्पष्टीकरण तो नहीं हो सकता, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन की बात हो रही है, स्पोर्ट्स की बात हो रही है। स्पोर्ट्स में अपने टूर्नामेंट जीतने के लिए सभी जोड़ देते हैं, बट लेकिन वो फिजिकल एजुकेशन के लिए तो नहीं ना। चलिए अगला ऑप्शन हमारे क्या है? दोनों ए और आर सत्य हैं, बिल्कुल सही, दोनों सही है, लेकिन आर ए का स्पष्टीकरण, यही बात आंसर पहले मिल जाता है। तो अगला क्वेश्चन हमारा, नीचे दो कथन दिए गए हैं। ए को अभिकथन ए, ये तो हमने चलो पढ़ लिया, अभिकथन पे चलते हैं सीधा। परिसंचरण तंत्र को परिवहन तंत्र भी कहा जाता है। रक्त परिसंचरण तंत्र की बात कर रहा है ये, या श्वसन तंत्र की तो बात नहीं है। परिसंचरण तंत्र यानी कि रक्त परिसंचरण तंत्र की, ब्लड सर्कुलेशन की ये बात कर रहा है। और टू, और टू क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और पचवे खाद्य पदार्थ भेजता है, ठीक है जी। और कोशिकाओं को CO2 और अपशिष्ट प्राप्त होता है, ये भी सही है। दोनों बात सही है। तो परिसंचरण तंत्र को हम परिवहन तंत्र ही बोल सकते हैं, क्योंकि उसका सारा काम मूवमेंट का है। और हृदय प्रत्येक कोशिकाओं को O2 और पचवे पदार्थ भेजता है, बिल्कुल, क्योंकि उसके अंदर भाई ब्लड सर्कुलेशन में तो आएगा ना सारी चीजें। और कार्बन डाइऑक्साइड भेजेगा, सॉरी ऑक्सीजन भेजेगा। इसके बाद पचवे पदार्थ से जो उसको भोजन मिलेगा, जो एनर्जी मिलेगी, वो भी सप्लाई करेगा। और कोशिकाओं से, अच्छा कोशिकाओं से वो लेता है, क्या लेता है? CO2, यानी कि जब ऑक्सीजन उनके पास जाएगी, उसको यूज करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो बचेगी उसको वापस लेता है और अपशिष्ट प्राप्त करता है। जो अपशिष्ट यानी कि जो उसने उसको दिया था ना खाने के लिए, ले भाई खा अपना काम कर, तो उससे जो अपशिष्ट बचता है वो भी उससे प्राप्त करता है या वापस लेता है। तो ये मेरे अपन क्या है, टाइप 3 लीवर गति के रूप में लाभ प्रदान करता है। लीवर की बात आ गई यहाँ पर, और लीवर के तीन होते हैं, फर्स्ट क्लास लीवर, सेकंड क्लास लीवर, थर्ड क्लास लीवर। तो थर्ड क्लास लीवर की बात चल रही है। थर्ड क्लास लीवर गति के रूप में लाभ प्रदान करता है। अभी कथन है, कारण क्या है? टाइप 3 लीवर की प्रतिरोध भुजा लंबी होती है। यहाँ पर ये पूछा गया है, तो बिल्कुल सही बात है भाई। अगर लीवर हमारा गति के रूप में लाभ प्रदान करे तो उसकी भुजाएं भी लंबी होगी, यानी कि हमारा एक्सिस लॉन्ग डिस्टेंस बन जाता है। दोनों ए और आर सत्य है, उसने उसकी गति को बताया। लेकिन अभी कथन ए, व्यक्तित्व का मनोवैज्ञानिक सार गहनतम घटक है, जिसमें किसी व्यक्ति की गुण, मूल्य, रुचियां, उद्देश्य और आत्म मूल्य शामिल होते हैं। कारण व्यक्तित्व का मनोवैज्ञानिक मूल्य मूल गति और बाहरी होता है और पर्यावरण के साथ समायोजन करता है। तो इसमें क्या रहेगा हमारा? पहले वाला तो सही है, और ये क्योंकि दोनों डिफरेंट डिफरेंट हो गए। और ये पहले वाला वाले पे अगर डाउट की बात जाए तो सेकंड है, व्यक्ति तो सील और बाहरी होता है नहीं। क्या देखो, जो हमारी पर्सनैलिटी होती है, पर्सनैलिटी यानी कि जो हमारा बिहेव होता है, तो हमारा जो बिहेव हमारे एनवायरमेंट से। अगला क्वेश्चन हमारा, अभिकथन ए, प्रारंभिक विद्यालय स्तर पर पाठ्य चर्चा विकास को अवधारणात्मक मोटर सीखने और आंदोलन शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। कारण शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है और हमें जीवन भर अनुभव से सीखते रहते हैं। दो बयानों में संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा सही है?
तो इसमें क्या है, शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है और हम जीवन भर अनुभव से सीखते हैं। हाँ, ये बात ठीक है, अनुभव से सीखते हैं, लेकिन शिक्षा आजीवन नहीं चलने वाली है। क्योंकि शिक्षा की अगर हम बात करें, शिक्षा चलेगी भाई, आजीवन चलेगी बिल्कुल शिक्षा। अब इसके बाद प्रारंभिक विद्यालय स्तर पर पाठ्यचर्या विकास को, उदाहरण मोटर सीखने और आंदोलन शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह नहीं देता है। ये ठीक है, आर सही है, लेकिन ए सही व्याख्या नहीं कर पा रहा है। आर ए बी दोनों अपनी अपनी जगह सही है, लेकिन आर जो है ना, वो ए के बारे में पूर्ण रूप से नहीं बता रहा। वो एक स्कूल की बात कर रहा है और वो शिक्षा की बात कर रहा है, यानी कि दोनों अलग अलग वे में अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 36। अभिकथन ए, एक मानक प्रशिक्षक एथलीट के प्रदर्शन का आंकलन करने के साधन प्रदान करते हैं। कारण, मानक परीक्षण के मानदंडों के मूल्यों को किसी के द्वारा नहीं बदला जा सकता है। तो इसमें क्या रहेगा, किसी के मानदंडों को नहीं बदला जा सकता। अब ऊपर वाले में उसने मानदंड एथलीट का प्रदर्शन, यानी कि जो मानदंड उसने प्रशिक्षण जो दिया है ना, वो एक एथलीट को पड़ेगा चलेगा, लेकिन किसी का मानदंड नहीं बदल सकता। तो मेरे अकॉर्डिंग आर जो है ना, एक ही बात पूरी नहीं कर पा रहा है, यानी कि उसकी पॉइंट्स पूरे। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक चिकित्सा और सुरक्षा स्कूल शिक्षा स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम का हिस्सा होने चाहिए। ठीक है जी, चलिए, फर्स्ट एड स्कूल में होने चाहिए। जीवन में किसी भी आपातकालीन स्थिति का सामना करने के लिए स्वास्थ्य और सुरक्षा कौशल का ज्ञान आवश्यक है। ये बिल्कुल सही है भाई। देखो, अगर कोई भी स्कूल है ना, अगर वो बच्चों को फर्स्ट एड की बारे में शिक्षा दे रहा है, यानी कि बच्चे को फर्स्ट एड के बारे में बता रहा है कि बच्चे ऐसे फर्स्ट एड होती है, तो हमारे जब भी कोई हमारे सुरक्षा से रिलेटेड है, और जरूरी नहीं कि केवल हमारे लिए, किसी और के लिए भी हम उसको यूज कर सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग इसमें आर एक नमूने में अंकों की संख्या है जो भिन्न होने के लिए स्वतंत्र है। कारण क्या रहेगा इसका, माध्यमिक के स्तर का परीक्षण करने के लिए डी मूल्य स्वतंत्रता के डिग्री पर निर्भर करता है। बिल्कुल करता है भाई। अब जो महत्व है, वो क्या कर रहा है, हमारे इस तरह का जो प्रशिक्षण है उसको बिल्कुल स्वतंत्र डिग्री पर निर्भर करता है। अगर वो डिग्री ही नहीं होगी तो कैसे कर पाएगा उसको, यानी कि उसके पास में वैल्यू ही नहीं होगी, तो कैसे उसको डिफाइन कर पाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39, और रक्त के रूप में भी किया 80 mm होता है। ये चलिए कारण में जाते हैं। संधि में जोड़ लगाता है तो दबाव 120 mm होता है, और डिस्टल पर बाएं वेंट्रिकल को रेफेल किया जाता है, दबाव 80 mm होता है। बिल्कुल सही, क्योंकि ऊपर ब्लड सर्कुलेशन, जो ब्लड प्रेशर की हम बात कर रहे थे, 120 से 80 के बीच हमारा ब्लड प्रेशर होता है, और वही इसमें नीचे वाले में बताया, ये बता रहा है ब्लड प्रेशर हमारा, ये अरोटा के नाम से भी होती है, अरोटा के ऊपर जो प्रेशर लगता है। वाडा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डोपिंग कार्यक्रम का समन्वय करता है। कारण, वाडा एथलीटों को प्रदर्शन करने वाली दवाओं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डोपिंग। देखिए, सबसे पहले तो इन्हें जुड़ा पड़ जाता है। वाडा जो है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है, तो उसमें क्या रहेगा, केवल अंतर्राष्ट्रीय वाला स्तर ही रहेगा। नेशनल के लिए तो हर एक जगह नाडा बनाई गई है। वाडा एथलीटों को प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए, दवाओं के हानिकारक प्रभाव से बचने के लिए काम करता है। यानी कि ठीक है, कोई भी एथलीट दवाई लेता है या कोई खिलाड़ी दवाई लेता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित योजनाओं को उनके कालक्रमिक उत्पत्ति का आधार, जो अच्छा उत्पत्ति जिसमें हमें बतानी है कि ये कैसे सिस्टमेटिक वे में हम इसको लगा सकते हैं। एनएसएस, एनडीएस, एनसीसी, एनपीएफपी, तो इनको हमें सेट करना। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आया था, एनसीसी हमारे इंडिया में आई थी, और नेशनल क्रेडिट कोर्स को हम लोग बोलते हैं। इसके बाद में हमारे एनपीएफ पीपी आई थी, उसके बाद में ऐसा थर्ड आया था जी, और ये हमारा फोर। कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। अच्छा, इसमें युग्मित दे रखी है, सम्मिलित यानी कि सही नहीं। पहले सभी को पढ़ लेते हैं क्या सही नहीं है। शून्य परिकल्पना की अस्वीकृति जब सच है, टाइप त्रुटि 1। एच के गलत होने पर शून्य परिकल्पना की अस्वीकृति टाइप 2 त्रुटि हो गई। शून्य परिकल्पना की अस्वीकृति टाइप त्रुटि 1। तो इसमें हमारा राइट आंसर बनेगा, राइट आंसर सूची ए को सूची 2 से सम्मिलित की को हमें सेट करना और बताना। इसमें गेट्समेट्स स्वीडन, प्रति हैंडक्लिंग डेनमार्क, फ्रांस, तो कैसे होंगे, और फिर स्वीडन। 3 4 2 1 आंसर आपका हो जाएगा। बी से सम्मिलित करना है, प्रणाली तत्वों की आपूर्ति का हमारा तत्वों की पूर्ति